Why is PPC concave to the origin? PPC is concave to the origin because of increasing marginal opportunity cost. What is marginal opportunity cost? Understand करने से पहले हमें understand करना पड़ेगा what is opportunity cost. Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. Opportunity cost, exact definition, opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं, या मैं स्कूल में टीचर बन जाता हूं, या मैं जॉब कर लेता हूं. ध्यान से देखना. चल कहानी एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं. एक सेकंड. क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास? ऑप्शन 1 ट्यूशन, ऑप्शन 2 स्कूल टीचर. अज्यूमिंग एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हैं. सर सुबह स्कूल में चले जाना, शाम को ट्यूशन पढ़ा देना. मुझे आइडिया ना दें. एक टाइम पे अगर मैं ट्यूशन टीचर हूं तो मैं सिर्फ ट्यूशन टीचर ही बन सकता हूं, स्कूल टीचर हूं तो स्कूल टीचर ही बन सकता हूं. ऑप्शन 3 जॉब कर लेते हैं, सह लेंगे थोड़ा. ऑप्शन 3 जॉब. ओके. अब अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो लेट अस अज्यूम मैं कमाता हूं 1 लाख रुपीज पर मंथ. अब अगर मैं स्कूल टीचर बन जाऊं तो लेट अस अज्यूम मैं कमाऊंगा 75,000 रुपीज पर मंथ. और अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो लेट अस अज्यूम मैं कमाऊंगा 1,50,000 पर मंथ. ओके. कैलकुलेशन पे फोकस ना करें, क्वेश्चन पे फोकस करें. ध्यान से देखेंगे. एक ऑप्शन है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं जिसमें मुझे मिलते हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ, टीचर. ऑप्शन 2 75,000, जॉब 1,50,000. ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. और ये आपको बता दिया कि एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हैं, एक ही चीज कर सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट. नेक्स्ट बेस्ट would be the key phrase to be caught. Next best alternative foregone. तो मेरा क्वेश्चन आया आपसे ऋषभ, गलत हो सकता है. 99% बच्चे गलत करते हैं इस आंसर को. तो देखते हैं. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग ऑप्शन 1? ओके, पास कर दिया. आरव घबरा गया, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ तो बोलता. फिर मैं भी बोलता. अब तूने पास बोला तो आवाज नहीं आ रही. 1 लाख के बाद भी कुछ बोला या 1 लाख इज द आंसर? 1 लाख रुपीज. ठीक. तो आपने बोला आंसर. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग ऑप्शन 1? अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपका आंसर है 1 लाख. ओके. हो सकता है कि ये गलत हो सकता है कि सही हो. अमाउंट में बात करेंगे प्लीज, बी प्रिसाइज. सर 5 लाख रुपए. अरे भाई तूने हाथ उठाया तो मतलब आंसर देना चाहता है ना. मैंने जैसे पूछा कुछ खुद ही बोल रहा था ना, मैं बताना चाहता हूँ तो जल्दी बता. 75,000 बिल्कुल गलत हो सकता है. नो आइडिया. 75. नेक्स्ट बेस्ट लाइन में नेक्स्ट ये लगा, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो. जल्दी बोलो वान्या. 1,50,000 हो सकता है गलत हो सकता है सही हो. 75 50,000 ये भी हो सकता है गलत हो सकता है सही हो. नो आइडिया. 75 श्योर, 100% श्योर, 100% श्योर. 50,000 पूछूंगा जरूर कि पहुंचे कैसे 50 तक. अच्छा कि बेस्ट था 150, आप कमा रहे हो 1 लाख, तो आपका नुकसान कितना हुआ? दैट वाज 50. हो सकता है. नो आइडिया. नो आइडिया. 75,000. ओके. आपके स्कूल में चैप्टर खत्म हो चुका है, आपको पता है ना?
या ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है? ओके ओके ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो जो आपने चूज कर लिया उसको तो भूल जाओ, उसके ऊपर रख दो हाथ। आएगा उस पर हाथ? नहीं आ पाएगा। कैसे आएगा? नहीं आएगा। मान लो कि इसके ऊपर आपका हाथ आ चुका है और ये आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ये ऑप्शन तो आप चूज कर चुके हो। अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस, अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस कौन सा बेस्ट है? कैसे सर? आपको पता है स्कूल में मजा कितना आता है? बात पैसों की हो रही है। आप ऑप्शन 1 चूज कर चुके हो, बचे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 2 में 75,000 रुपीज पर मंथ कमाओगे, ऑप्शन 3 में 1,50,000 कमाओगे। सर 2 बजे 3 बजे घर आ जाओगे। सिर्फ पैसों के बेसिस पे आपको अपना डिसीजन लेना है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में से कौन सा बेटर है? तो 75,000 कैसे बेटर हुआ? अच्छा 1 दिखा ही नहीं? ओ जीसस, आगे आ जा बेटा थोड़ा सा। among the available options, so what is opportunity cost? Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. You have sacrificed it. नेक्स्ट बेस्ट का मतलब होता है कि जो आपने चूज कर लिया उसको तो साइड करो 1 मिनट के लिए। अब क्या क्या आपके पास और ऑप्शंस थे, क्या क्या आपके पास और ऑप्शन थे, उनमें से बेस्ट कौन सा है, वो होता है नेक्स्ट बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ये नहीं कि अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट चूज कर रहे हो तो सेकंड, नो, अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस जो बेस्ट है। तो अगर आपने ऑप्शन 1 चूज करा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 1,50,000। कोई डाउट? कोई भी डाउट? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग ऑप्शन 2? अब बताओ आरफ, अगर आपने ऑप्शन 2 चूज कर लिया तो ऑप्शन 2 को भूल जाओ। अब व्हाट आर दी अवेलेबल, अब ऑप्शन 2 चूज कर रहे हो तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या बचे? ऑप्शन 1 और 3। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग ऑप्शन 2? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। What is the opportunity cost of choosing option 3? अगर आपने ऑप्शन 3 चूज कर लिया which was the best among the available options, इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 1 लाख या 0? 1 लाख या 0? ये जो मैंने इतनी एक्टिंग करी आपको फंसाने के लिए करी और आप फंस गए, और आप फंस गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आपने क्या चूज करा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने ऑप्शन 3 चूज कर लिया है, ऑप्शन 3 को तो साइड ही कर दो। अब क्या बचे थे? ऑप्शन 1 और 2, उनमें से बेस्ट कौन सा था? कुछ तो सैक्रिफाइस, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं सैक्रिफाइस तो कर ही रहा हूं कि अब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगा, अब मैं स्कूल नहीं पढ़ा पाऊंगा, सैक्रिफाइस करा है। तो ऑप्शन 3 अगर चूज कर लिया तो 1 और 2 में से बेस्ट कौन सा था? ट्यूशन। तो इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1 लाख रुपीज। बात समझ आई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑप्शन, आप बेस्ट चूज कर रहे हो उससे क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस, जो ऑप्शन आपने चूज नहीं करे उनमें से बेस्ट कौन सा था? समझ आ गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब कभी गलत तो नहीं होगा, पक्का? इतना सही है, इतना सही है। What is the meaning of opportunity cost? Let us assume that a given set of resources have two users, use 1, use 2. If value of output in use 1 is 1,000 and the value of output in use 2 is 2,000, एक आप प्राइस बना लो, वेट बना लो, जो भी है, दो ऑप्शंस थे, बट यहाँ तो आप यूज 1 पे लगा दो या यूज 2 पे लगा दो, दोनों पे साइमल्टेनियसली नहीं लगा सकते। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग कांस्टेंट, तो कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस शुड डिक्टेट अस दैट द रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड इन यूज 2, जहां पे आप 2000 यूनिट्स बना पा रहे हैं। गिवन दिस सिचुएशन
opportunity cost may be defined as the loss of output, the sacrifice which you have made. अगर आप ऑप्शन 2 चूज कर रहे हो तो ऑप्शन 1 आप नहीं ले पाओगे, यूज 1 नहीं ले पाओगे, तो आपकी सैक्रिफाइस क्या थी? 1000। दो ही ऑप्शन थे ना, एक चूज करा तो जो चूज नहीं करा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कोई दिक्कत? In other words, opportunity cost refers to the value of a factor in its next best alternative use. Next best alternative use. ये नहीं करते तो क्या करते? ट्यूशन नहीं पढ़ाते तो क्या करते? ये करते। इनमें से बेस्ट कौन सा है? जॉब नहीं करते तो क्या करते? ये करते। इनमें से बेस्ट क्या है? समझ आई बात? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इट रेफर्स टू द वैल्यू, वैल्यू में बात होगी, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। सेकंड बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट वुड बी अ बेटर वर्ड, बट सेकंड बेस्ट इन द सेंस जो आपने चूज करा तो कुछ सोच समझ के चूज करा था, इसके अलावा जो बच गए उनमें से बेस्ट कौन सा है? कुछ लोग होता है उनमें से सेकंड बेस्ट नहीं। सेकंड बेस्ट इसलिए बोला था कि आपने जो चूज करा वो तो हम आपके जो वो टैलेंट को डाउट नहीं कर रहे, आपने कुछ सोच समझ के ही चूज करा होगा। अब सेकंड बेस्ट कौन सा है? सर अगर मैंने बेस्ट चूज ही नहीं करा तो वो सेकंड बेस्ट कैसे हुआ? तो वो यही बता रहा हूं कि नेक्स्ट बेस्ट का मतलब ये था कि एक तो आपने चूज कर लिया, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे उनमें से बेस्ट कौन सा। ओके, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अ फैक्टर मे हैव मोर देन 2 यूजेस। तो जैसे बताना कि अभी मैंने आपको 3 यूजेस बता दिए थे, तो क्या होगा? इन एनी सच सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट यूज ओनली। कोई भी डाउट? गुड क्वेश्चन कि सर अपने आप को परेशान करके क्या फायदा? अब आप जॉब कर रहे हो, तो ये सोच ही क्यों रहे हो कि अगर मैं स्कूल में टीचर होता तो क्या होता, अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता तो क्या होता? बेटा डिसीजन मेकिंग हो रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कंपनीज चलानी है, तो उनको सोच समझ के डिसीजन लेनी पड़ेगी कि जो मेरे पास रिसोर्स है मैं उससे A, B, C 3 चीजें कर सकता हूं, तो मैं कैसे डिसीजन लूं कि मैं क्या करूं? तो आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज आप चूज करो उसकी जो वैल्यू हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप कमा रहे हो 5 लाख और आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 7 लाख, 7 लाख, इसका मतलब आप 7 लाख सैक्रिफाइस कर रहे हो 5 लाख के लिए। तो इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर देन व्हाट यू आर डूइंग, देन यू आर एट अ लॉस। तो आप वैल्यूएशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, चेक करने के लिए कि जो मैंने डिसीजन ली वो अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस बेस्ट थी कि नहीं थी। इकोनॉमिक्स आपके सेंटिमेंट्स को कंसीडर नहीं करता, वो सिर्फ वैल्यू में बात कर रहा है। क्योंकि एक हो सकता है ना कि सर पैसे तो कम मिल रहे थे बट उसमें मुझे खुशी थी, मुझे घर वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हाँ वो सब तो ठीक है, हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म में बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप अगर कोई ऐसे डिसीजन लो जिसमें आपको पैसे कम मिल रहे हैं तो वो गलत है, नो, क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आ गए जो इकोनॉमिक्स कंसिडर नहीं कर रहा है। बट ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म में डिसीजन आपके बता रहे हैं कि सही थी या गलत थी। आप ऑप्शन 3 अगर चूज कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हो जिसमें आप 1,50,000 कमा रहे हो, व्हाट इज द डाउट? अगर ऑप्शन 3 चूज कर रहे हो, नो, हमने कोई सिलेक्ट नहीं करा। एक मिनट यार, लेट मी बी वेरी क्लियर। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने कोई सिलेक्ट थोड़ी ना करा। क्वेश्चन है कि अगर आप ऑप्शन 3 चूज करो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 लाख। आपका डाउट ये तो नहीं है कि सर जब आपके पास ऑप्शन है 1.5 लाख कमाने का तो फिर आप 1 लाख वाला काम क्यों कर रहे हो? इज दैट द क्वेश्चन? वो तो पर्सनल चॉइस है ना, वो तो मेरी पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग स्कूल जाना प्रेफर करेंगे कि क्या ट्यूशन की सरदर्दी डालनी, स्कूल में एक डिसिप्लिन तो होगा, इस टाइम आएंगे इस टाइम जाएंगे, यहाँ तो संडे को भी आ जाते हैं, बैठे हैं दूसरे रूम में पढ़ रहे हैं। वो तो मेरी चॉइस है ना, वो मेरी चॉइस है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी चॉइस ये है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। वो आपकी चॉइस को क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो ये बस बता रहे कि अगर आपने ये चॉइस ली है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, अगर ये करिए तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है। आपका जो मन करे आप वो,
बट आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, व्हाट आर यू सैक्रिफाइसिंग। अगर आप यहाँ बैठे हो तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्यों भाई ऋषभ, आप अभी टेनिस खेल सकते थे, अभी मनी वन खेल तो नहीं रहे, यही हो ना, बट यहाँ बैठने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हम सब बैठ के पकौड़े खा सकते थे, क्या पता बारिश हो रही हो बाहर, हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हर चीज के को तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिंदगी ने सिखाया हमें बीपीसी। ओके, उसी कॉन्सेप्ट है। उन्होंने टर्म दी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी, उसको थोड़ी इज्जत दी कि द सैक्रिफाइस विच यू आर मेकिंग। अरे क्या दिख तो रहा है, तो इसमें इतने तुमने सब्जेक्ट बना दिया, कॉन्सेप्ट बना दिया। चल बता, स्कूल टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ बिल्कुल सही। तो अभी 15 मिनट पहले नहीं दिख रहा था वो, अब इतना ऑब्वियस इसलिए होगा क्योंकि हमने सुन लिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। वो मुश्किल तो है ही नहीं, मैंने कब बोला आप ये लोग तुच्चा सा कॉन्सेप्ट। हाँ मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत सिंपल सी बात है, मुश्किल तो कभी बोला ही नहीं, लेकिन सुन लोगे तो और आसान हो जाती है। इस कॉन्फिडेंस से आप 15 मिनट पहले आंसर नहीं दे पाते, अब दे पा रहे हो तो विक्ट्री है हमारी कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आ गया और इतना आसान है कि सर इसके कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं थी, बट मीनिंग क्लियर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। चल अब आते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तब शायद आपको इसकी थोड़ी वैल्यू समझ आए। ध्यान से देखना, एक हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एडिशनल सैक्रिफाइस दैट हैज बीन मेड। तो पीपीसी में एज वी मूव more and more towards the production of good X, we have to sacrifice good Y, more and more units of good Y. तो marginal opportunity cost, additional opportunity cost बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तीन ऑप्शन में तो फिर भी दिमाग लगता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दो तो बहुत ही सिंपल है, जो नहीं बना पा रहे दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फोरगॉन जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल रिसोर्सेज रिमेनिंग कांस्टेंट, असम्पशन है ना द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, कि टोटल रिसोर्सेज चेंज नहीं हो सकते, तभी तो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई की प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है। सेम टेक्नोलॉजी, allocation in use 2 is increased when allocation in use 2 is increased, there is a loss of output in use 1। अब ध्यान से देखना, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। आप पहली पॉसिबिलिटी 0 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ वाई, दिख रहा है बेटा सब, ठीक है। एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो वाई की कम करनी पड़ेगी, एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए 1000 यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। सर क्यों करेंगे, अरे क्यों से मुझे क्या पता कि एक्स गाड़ी है या वाई वीट है, क्यों, वी डोंट केयर। अगर करेंगे तो सैक्रिफाइस कितना करना पड़ेगा, दैट शुड बी योर फोकस। अगर एक और यूनिट एक्स की बनाना चाहोगे 0 से 1 तो कितना सैक्रिफाइस करा, 1000 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, पूरी बात बोलेंगे। To produce 1 unit of X, 1000 units of Y are to be given up। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 यूनिट्स। कोई डाउट? अब आप X का एक और बनाना चाहते हो, एक और यूनिट X की बनाना चाहते हो तो Y सैक्रिफाइस करोगे, 9000 से 7500 आ गए, Y की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करोगे ऋषभ, अमल 1500। तो मार्जिनल एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक और यूनिट बनाने के लिए और कितना सैक्रिफाइस करोगे, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कितना सैक्रिफाइस करोगे, 1500 यूनिट्स, तो एमओसी क्या हो गया, 1500। 2 से 3 पे जाने के लिए, एक और यूनिट बनाने के लिए और कितना सैक्रिफाइस करोगे, अब आप सैक्रिफाइस कर रहे हो 2000 यूनिट्स। तो आपका जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा, बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है एक और यूनिट एडिशनल, एक और यूनिट बनाने के लिए और कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एमओसी का मीनिंग क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एमओसी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इसको हम बोलेंगे
जो लॉस ऑफ आउटपुट है, सिंप्लीफिकेशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इजियर टू अंडरस्टैंड, यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड। क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन। फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सेस पे जो आपने सैक्रिफाइसेस करे। तो डेल्टा वाई 10,000 से 9,000 पे आए ना, तो डेल्टा वाई 1,000। डेल्टा एक्स इंक्रीज इन एक्स कितना है, 1, तो 1,000 डिवाइड बाय 1 इज 1,000। 1,500 डिवाइडेड बाय 1 इज 1,500। 2,000 डिवाइडेड बाय 1 इज 2,000, क्योंकि डेल्टा एक्स तो 1 ही था ना हर बारी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड, और डेल्टा y upon delta x. When we say delta y, it means change in the units of the good represented by the y axis. Y axis पे क्योंकि वो sacrifice हो रहा है, x वाला gain हो रहा है, be careful. तो MOC का फॉर्मूला डेल्टा y upon डेल्टा x और units sacrificed divided by units gained. कोई भी डाउट? हर एक का अलग अलग आएगा ना। और जब पॉसिबिलिटी ए पे आपका एमओसी क्या था, पॉसिबिलिटी बी पे आपका एमओसी क्या था, पॉसिबिलिटी सी पे आपका एमओसी क्या था, एमओसी तो चेंज हो ही रहा है। वो तो यही बता रहे हैं कि एमओसी इंक्रीज होता जा रहा है, एमओसी इंक्रीज होता जा रहा है। चलो निकालते हैं एमओसी एक और बार, जो हमने क्वेश्चन करा उसका एमओसी निकालते हैं। स्क्रीन विजिबल है? चलो इसका एमओसी निकालेंगे। मिस्टर ऋषभ कुमार, द मोस्ट अटेंटिव बॉय ऑफ आवर क्लास। बताओ बेटा ऋषभ, एमओसी कलर बताओ, आपको कौन सा कलर पसंद है, जल्दी बोलो। चलो ऑरेंज बोलो, एमओसी का फॉर्मूला बोलो। थैंक यू। MOC is delta y upon delta x और यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन। सर मैं वही बोलने वाला था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो A, पॉसिबिलिटी A का MOC कितना है, क्या निकाला जा सकता है? डैश, नॉट डिफाइंड, क्योंकि सब चेंज तो हुआ ही नहीं ना अभी। चेंज के लिए तो कम से कम दो चीजें तो चाहिए, तो पॉसिबिलिटी A पे डैश, डैश दे देंगे, जीरो भी नहीं, डैश। पॉसिबिलिटी बी, आरव कैन यू बी मोर अटेंटिव नाउ? यूनिट सैक्रिफाइस्ड, यूनिट सैक्रिफाइस्ड 10, यूनिट्स गेन 1, तो आंसर क्या आया आपका, एमओसी इज 10। अमल, एमओसी यूनिट सैक्रिफाइस्ड 20, यूनिट्स गेन। ऋषभ, पॉसिबिलिटी डी, एमओसी यूनिट सैक्रिफाइस्ड 30, यूनिट्स गेन 1, आंसर इज 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40। ऐसे निकलता है एमओसी। तो वो उस पॉसिबिलिटी का एमओसी अलग होगा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी का एमओसी चेंज होगा ही होगा, वो तो वो खुद बता रहे हैं, उसी की वजह से तो शेप आई। अगर सेम रहता तो स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है कि नहीं? ये होता है एमओसी, ये होता है एमओसी। सेम चीज में अगर मैं बोलता कि बताओ एमआरटी क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, ध्यान से देखेंगे। कैसे शौक है, तो यही शौक है बेटा, और कुछ कर नहीं पाता मैं दिन भर। तो एमओसी, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली सेम चीज, अब हम रेशियोज में बात कर रहे हैं। 10:1, 20:1, 30:1, 40:1। तो क्या है ये, अगर सेम चीज आप रेशियो में बोल दें, 10 यूनिट्स ऑफ wheat to be sacrificed for 1 unit of cloth, 10:1, तो सेम चीज को आप रेशियो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन, यूनिट सैक्रिफाइस्ड इज टू यूनिट्स गेन। सेम चीज को अगर रेशियो में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो एमआरटी होता है, वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एमओसी होता है। सेम है फॉर्मूला बट प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, एमओसी एमआरटी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो एमओसी मांग रहा है या एमआरटी मांग रहा है, फॉर्मूला सेम है, कैलकुलेशन सेम है, प्रेजेंटेशन रेशियो में दिखाओगे तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमओसी वैल्यू में आ जाएगा। आपका डाउट? बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने भी करा है कि पहले एक बार टर्म समझ ली, फिर उसको एक्सप्रेस करना तो बहुत इजी है ना। आपकी मर्जी, आप उसको रेशियो में दिखा दो, वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, आप वैल्यूज में दिखा दो, वो एमओसी है। सो व्हाई इज पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी और इंक्रीजिंग एमआरटी। दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है। सेम चीज को कोई पीपीसी कोई पीपीएफ, कोई एमओसी कोई एमआरटी, सेम चीज को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। तो इसीलिए मुझे दोनों ऑथर्स के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी के स्कूल में एमओसी फॉलो हो रहा होगा, किसी के स्कूल में एमआरटी फॉलो हो रहा होगा। लेकिन मजा तो इसमें ना कि ये समझ आए कि दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है। उस चीज को मैं रेशियोज में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, उस चीज को मैं वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ, एक सेकेंड। इंक्रीजिंग एमआरटी एमओसी की वजह से होता है कॉनकेव शेप, कांस्टेंट एमओसी एमआरटी की वजह से होता है स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग की वजह से होता है कॉन्वेक्स शेप। डाउट आया? ये शेप बोलो। कॉन्वेक्स में हो यही रहा है कि एक्स को बढ़ाने के लिए वाई सैक्रिफाइस हो रहा है, बट जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वाई का वो कम होता जा रहा है। आपको एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है, दूसरे की तो कम करनी ही पड़ेगी, दोनों की प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही, कर्व तो डाउनवर्ड ही जा रहा है ना। डाउनवर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक को बढ़ाने के लिए दूसरा सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। दोनों बढ़ रहे थे तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता, डाउनवर्ड ना होता। नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व तो होता ही ऐसा है, ऊपर जा रहा है ना, फिर तो दोनों ही बढ़ रहे हैं। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व एक अलग चीज है, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही क्या है कि दोनों की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। कह रहा है ऐसा कैसे, रिसोर्सेज तो फिक्स्ड है, ये क्या हुआ? समझ आई बात? चलो बेटा, काफी बातें हुई, आई होप हम सब सेम पेज पे हैं। एमओसी का फॉर्मूला यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन। चलो, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कर ली। ओके